बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 इसके लेक्चर हम रिकॉर्ड करा रहे थे। लास्ट टाइम तक हमने मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड का फार्मूला, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कराए और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला रेशो फार्मूला जो है उसका भी इंट्रोडक्शन कराया। आज इसी मामले को कंटिन्यू करते हैं। बट आपको पढ़ाया गया देयर आर टू टाइप ऑफ रेशो फार्मूला। वन इज़ इंटरनली, एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है M1 M2 में। वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे M1 M2 में, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिवीज़न कहते हैं। उसके कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे डेट इज़ कॉल्ड रेशो फार्मूला M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये लाइन सेगमेंट है, इसको हम दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम इसको एक तरफ आगे बढ़ाते हैं और वहाँ कोई पॉइंट ले लें तो कहा जाएगा वो पॉइंट एक्सटर्नली तौर पे डिवाइड करेगा M1 M2 रेशो में। और यहाँ जो Q के लिए एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वह रेशो फार्मूला हमारे पास M1x2 M2x1 M1 माइनस M2 है। ठीक है, और M1 क्या है? पहले पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीज़न M1, सेकंड पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीज़न से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस M2। तो फार्मूले में क्या चेंज आएगा? इंटरनली के लिए हम प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं, एक्सटर्नली के लिए फार्मूला वही है लेकिन माइनस साइन इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा एक अहम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अगली दो एक्सरसाइज में रिपीट भी होता है। कहा जा रहा है A is 2/3 द वे फ्रॉम 110 to -84, B is the मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, फाइंड द डिस्टेंस AB। हम स्टूडेंट से पूछते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ये चॉकलेट बार है और आपसे कहा जाए इस चॉकलेट बार का 2/3 हिस्सा ले लें। इस चॉकलेट बार का हाफ नहीं 2/3 हिस्सा ले लें। तो आप इस चॉकलेट बार का 2/3 हिस्सा कैसे लेंगे? तो जवाब मिलता है कि सर इसके हम थर्ड 3 बराबर हिस्से कर लें और ये जो दो पोर्शन है ये पूरी चॉकलेट बार का 2/3 कहलाएगा और जो बच गया वो 1/3 कहलाएगा। सही, तो 2/3 ऑफ चॉकलेट है। लाइन सेगमेंट की बात करें, एक पॉइंट 2/3 है, 2/3 का मतलब ये हुआ उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, 1 2 3। 2/3 है तो पॉइंट को हम C पर रखेंगे, ये 2/3 कहलाएगा। अब आइए, कहा जा रहा है पॉइंट A। पहले हम यहाँ तक बात करें, पॉइंट A जो है वो क्या है? 2/3 है उस रास्ते का जो 110 - 84 से मिलके बना है। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट से मिलके बना है। इस पॉइंट को PQ का नाम दे दें। P के कोऑर्डिनेट 1, 10 -8, 4 है और A हमें शो करना है जो 2/3 है इस रास्ते का। 2/3 का मतलब क्या होगा? इसके 3 हिस्से किए जाएंगे। A 2/3 है तो फर्स्ट में नहीं सेकंड में A को रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट L और M ले लेते हैं। L के कोऑर्डिनेट 0, -7, M के कोऑर्डिनेट 6, -11 और B जो है वो इज़ द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट B है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फाइंड, मालूम कीजिए डिस्टेंस बिटवीन AB। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपने मालूम करना है। यकीनन डिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले में नंबर 1 A के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, सेकंड स्टेप B के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, तीसरा स्टेप
डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए डिस्टेंस मालूम किया जाएगा। बेटा बी मिड पॉइंट है, बी के लिए मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब ए के लिए बात करें, ए जो है मिड पॉइंट नहीं है। 1 2 3 तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा 2 पार्ट कवर कर रहा है, उसके बाद एक पार्ट कवर कर रहा है। तो ए की वैल्यू मालूम करने के लिए रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। और कौन सा रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे? 2:1 का रेशो फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इंटरनली के लिए 2:1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, 2/3 का मतलब वो समझते हैं 2 और 3 है। 2/3 का मतलब 2 3 नहीं है। 2/3 का मतलब 3 हिस्से किए जाएं और एक को सेकंड में प्लेस करें। पहला रेशो 2 होगा, दूसरा रेशो 1 हो जाएगा। अब बेटा इसमें स्टार्ट करते हैं। गिवन डेट पॉइंट ए इज 2/3 of PQ. That implies A divides PQ in ratio 2:1. A के कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए यूजिंग रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम मालूम करें रेशो फार्मूले से। m1 प्लस ऑफ m2, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस ऑफ m2, m1 y2, m2 y1, ये इसका फार्मूला है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m1 रेशो m2, 2 रेशो 1 आ जाएगा। x1 y1 पहला एंड होगा यानी 110, x2 y2 बेटा दूसरा एंड होगा यानी -8 और 4। सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, 2 आएगा x2 -8, 1 x1 1 आएगा, 2 आएगा m1 y2 4 आ गया, m2 1 y1 10 के बराबर आ गया। तो बेटा a के कोऑर्डिनेट -16 प्लस 1/3, 8 प्लस 10/3, यह आ जाएगा a -15/3 -5 18/3 6। तो बेटा a के कोऑर्डिनेट आ गए -5 और 6, a के कोऑर्डिनेट हासिल हो गए। अब हम b के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है b इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट LN। मिड पॉइंट की बात की जा रही है। आपने क्या अप्लाई करना है? मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर देना है। मिड पॉइंट फार्मूला BXY, B लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिख देंगे। यहाँ बेटा मेंशन किया जाएगा x1 y1 पहला एंड हो जाएगा, x2 y2 सेकंड एंड। फर्स्ट एंड आपके पास LN, L की वैल्यू देख लीजिए ऊपर 0 -7 N 6, -11। तो B के कोऑर्डिनेट b x1 प्लस x2 0 प्लस 6/2 -7 -11/2। तो बेटा ये b की वैल्यू ये 3 आ गई, -18/2 और b की वैल्यू आ गई -18/2 -9 आ गई।
तो ये 0 - 7, 6 - 11, 0 + 6, 2/3, 6/2 3 हो गया, और -18/2 माइनस का 9 हासिल हो जाएगा। तो ये आपके पास b की वैल्यू हासिल हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान अप्लाई करना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस मालूम करना है। काम करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस मालूम करना है फॉर ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ मालूम करनी है। तो अब आपके पास ए के कोऑर्डिनेट पता हैं, बी के कोऑर्डिनेट मालूम हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं -5, 6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -9, ये आपके पास हैं। यूजिंग अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस का तस्करा है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला d बराबर है √of x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मेंशन किया जाएगा, d स्टैंड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस ए बी आ गया बेटा। उसके बाद x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट होंगे। ए के कोऑर्डिनेट क्या मिले, -5, 6, बी के कोऑर्डिनेट 3, -9। ठीक है, और अब हम डिस्टेंस फार्मूला ए बी अप्लाई करें। इस फार्मूले के तहत x2 - x1 3 + 5 इसका होल स्क्वायर, -9 - 6 इसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 + 5 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस -9 - 6 -15 का स्क्वायर 225 बेटा। ये आ जाएगा आपके पास 289 आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू निकाली जाए 289 17, तो 17 यूनिट्स इसका जवाब आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया, इसमें जो है वो आपने लेंथ मालूम कर ली। अब आते हैं हम इसके अगले पार्ट की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 18 है, कंपैरेटिवली आसान सवाल है। इसमें आपसे कहा जा रहा है एक ABC आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स A, B और C। तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर मौजूद हैं। A एंड B आर रिस्पेक्टिवली 3, 4, 7, 7। A के कोऑर्डिनेट 3, 4, B के कोऑर्डिनेट 7, 7। इसके अलावा AC की लेंथ 10 यूनिट्स के बराबर है। एक लाइन सेगमेंट, एक 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। ये बात आपको बता दी गई है, ABC आर कोलिनियर, ये प्रूफ नहीं करना। A के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, B के कोऑर्डिनेट हैं 7, 7 और AC की लेंथ, इस पूरे AC की लेंथ जो है वो 10 के बराबर। आपको C के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं, C के कोऑर्डिनेट x y मालूम करने हैं। अब C के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। मान लें असल लाइन सेगमेंट हमारे पास AB है। अगर असल लाइन सेगमेंट AB हम मानते हैं तो C आउटसाइड वाक़ है। C एक्सटर्नल तौर पे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल डिवाइड करेगा, एक्सटर्नल रेशो इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पहला डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट ऑफ डिवीज़न M1 कहलाता है। पॉइंट ऑफ डिवीज़न से सेकंड पॉइंट तक का डिस्टेंस M2 कहलाता है। M1 तो मौजूद है, M2 नहीं मालूम। अगर M2 मालूम हो जाए तो मैं रेशो फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। अब ये वाला डिस्टेंस कैसे मालूम किया जाए, B पता है, C नहीं पता, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ मालूम नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर हम AB के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ मालूम कर सकते हैं। AB मालूम है, B भी मालूम है, इसकी लेंथ निकाली जा सकती है। मुझे तो लेंथ इसकी मालूम करनी है,
कोई मुश्किल बात नहीं है। तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर हैं। तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। टोटल लेंथ कितनी है, 10। अगर ये लेंथ 6 आती है तो बेटा ये लेंथ 4 हो जाएगी, 10 4 का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर ये लेंथ 5 आती है तो ये लेंथ भी 5 होगी, 10 5 का जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये लेंथ मालूम करेंगे पहले। तो गिवन दैट क्या गिवन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हम मालूम करेंगे फॉर ए बी की लेंथ मालूम करते हैं। ए बी की लेंथ मालूम करने के लिए बेटा अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला डी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, x1 कॉमा y1, x2 y2 और ए बी के दरमियान लेंथ को हम इस्तेमाल करेंगे। डी है ए बी। x1 y1 हमारे पास है 3 कॉमा 4, x2 y2 7 कॉमा 7। तो बेटा ए बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 7 माइनस 3 इसका स्क्वायर, 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 25। ए बी की लेंथ किसके बराबर आ गई, 5 यूनिट्स के बराबर आ गई। अब हम रीज़न लिखें, सिंस ये तीनों पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर हैं, तो ये बताएं ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ इक्वल होगी ए सी की लेंथ के। ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ इक्वल होगी ए सी की लेंथ के। ए बी की लेंथ निकाली हमने 5, बी सी की लेंथ मुझे नहीं पता, सी ए की लेंथ 10, तो बी सी की लेंथ सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाएगी। तो क्या अंदाज़ा हुआ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी मुझे मालूम करना है। ये लेंथ ए से लेके सी तक की लेंथ 10 के बराबर आ गई, बी से सी तक की लेंथ 5 के बराबर आ गई। ए बी को हमने लाइन सेगमेंट माना, तो सी बाहर रहते हुए डिवाइड करेगा एक्सटर्नली तौर पर। रिफर टू फिगर, डायग्राम के मुताबिक आप क्या कहेंगे, सी डिवाइड्स कर रहा है, ए बी को डिवाइड करेगा इन रेशो 10:5 और कैसे डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली तौर पर डिवाइड करेगा। ठीक है, अब इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो आपने फार्मूला अप्लाई करना है, रेशो फार्मूला अप्लाई करना है। सी के लिए रेशो फार्मूला, सी के लिए एक्सटर्नली का रेशो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा नीचे m1 माइनस m2, नीचे m1 माइनस m2, ये x के लिए है m1 x2 माइनस m2 x1, m1 y2 माइनस m2 y1। अब यहाँ मेंशन कर देंगे हम, क्या मेंशन करेंगे, हेयर m1 m2 रेशो कितना है 10:5, x1 y1 पहला एंड, x2 y2 दूसरा एंड, 3,4 7,7। बेटा जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सी एक्स वाई, सी लिखा जाएगा 10 माइनस 5, 10 x2 7, 5 x1 3। ठीक है, ये 10
-5 10 m1 y2 7 -5 y1 4। अब हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपके पास c आ जाएगा 5 70 - 15 5 70 - 20 70 - 15 55 है ना अपॉन 5 और ये 50/5। तो ये आएगा c की वैल्यू 11, c की वैल्यू 10। तो c के कोऑर्डिनेट x y आपको मिल गए 11 और 10। आई होप ये क्लियर है। तो आज हमने दोबारा आपको रेशो फार्मूला इसकी एप्लीकेशन कराई, 2 सवाल आपको उसके रिलेटेड करा दिए। ये रेशो फार्मूला काफ़ी हद तक कवर हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी रेशो फार्मूले को कंसीडर करते हुए इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। थैंक यू।